दोस्तों स्वागत है आपका देश और विदेश की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों के इस वीडियो में। ऐसी ही खबरें हमेशा देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ होशियार। तो दोस्तों आज दिन भर की मुख्य खबरों के मुताबिक कोरोना की जांच में मिली बड़ी उपलब्धि। अब आपका स्मार्टफोन बताएगा आप कोरोना संक्रमित है या नहीं। वहीं साथ ही दोस्तों जानेंगे स्कूल खोले जाने को लेकर शिक्षा मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइंस, इन बातों का रखना होगा ध्यान। जी हाँ, इस खबर के बारे में आपको बताएंगे। वहीं साथ ही दोस्तों रूस की दूसरी कोरोना वैक्सीन पर बड़ी खुशखबरी इस दिन हो सकती है लॉन्च। साथ ही दोस्तों जानेंगे अब किसी भी पते पर मंगवा सकते हैं चेकबुक। एसबीआई ने ग्राहकों को दी ये बड़ी सुविधा। वहीं साथ ही दोस्तों अलर्ट, अगले 2 दिनों में इन राज्यों में भारी बारिश होने की संभावना, वज्रपात की भी चेतावनी जारी। जी हाँ दोस्तों जानेंगे इस खबर के बारे में। वहीं साथ ही दोस्तों कारोबारियों के लिए बड़ी राहत की खबर, अब हर महीने दाखिल नहीं करना होगा जीएसटी रिटर्न। साथ ही दोस्तों जानेंगे साधारण पारिवारिक पेंशन योजना पर सरकार का बड़ा फैसला, 7 साल की न्यूनतम सेवा अनिवार्यता हुई खत्म। साथ ही दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। तो वहीं WHO का कोरोना वायरस पर एक नया बयान सामने आ गया है, जिसके बारे में आपको बताएंगे। तो दोस्तों आज इन्हीं सब खबरों के बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको ऐसी ही खबरें हमेशा मिल सके। तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं पहली खबर। कोरोना की जांच में मिली बड़ी उपलब्धि, अब आपका स्मार्टफोन बताएगा आप कोरोना संक्रमित है या नहीं। जी हाँ दोस्तों, जामिया मिलिया इस्लामिया के शोधकर्ताओं ने कोरोना वायरस की जांच के लिए एक नई जांच किट विकसित की है। शोधकर्ताओं का दावा है कि दुनिया की पहली लार आधारित जांच किट है। इस किट की मदद से कोई भी व्यक्ति घर बैठे कोरोना की जांच कर सकेगा, बस किट और स्मार्टफोन होना जरूरी होगा। वहीं शोधकर्ताओं ने इसे MISEHT यानी मोबाइल इंटीग्रेटेड सेंसिटिव एस्टिमेशन एंड हाई स्पेसिफिसिटी एप्लीकेशन टेस्टिंग नाम दिया है। जामिया के मल्टी डिसिप्लिनरी सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च एंड स्टडी यानी MCRAS के वैज्ञानिक डॉक्टर मोहन जोशी ने बताया कि जांच बहुत ही आसान होगी। किट में लार डालते ही नीली और लाल रेखाएं उभर आएंगी, जिससे मोबाइल ऐप के माध्यम से फोटो खींचकर या सीधे स्कैन करना होगा। 1 घंटे बाद मोबाइल ऐप नतीजे बता देगा। बकौल जोशी ने बताया कि यदि सब कुछ ठीक रहा तो दिसंबर में किट बाजार में उपलब्ध हो जाएगी। यही नहीं, पेटेंट के लिए भी इसका आवेदन कर दिया गया है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। स्कूल खोले जाने को लेकर शिक्षा मंत्रालय ने जारी किया गाइडलाइंस, इन बातों का रखना होगा ध्यान। जी दोस्तों, शिक्षा मंत्रालय ने स्कूल को फिर से खोलने के लिए सोमवार को दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें परिसरों की पूरी तरह सफाई और उन्हें संक्रमण मुक्त करना, उपस्थिति की नीतियों में लचीलापन रखना, 3 सप्ताह तक मूल्यांकन नहीं करना और कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान घर से पढ़ाई में सुगमता से औपचारिकता स्कूल प्रणाली तक बदलाव सुनिश्चित करना शामिल है। मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से उनकी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार स्वास्थ्य और सुरक्षा सावधानियों के आधार पर खुद की मानक परिचालन प्रक्रिया बनाने को कहा है। मंत्रालय ने 15 अक्टूबर से स्कूलों को क्रमिक तरीके से पुनः खोलने के लिए जारी दिशा निर्देश में कहा कि स्कूलों को सभी क्षेत्र, फर्नीचर, उपकरण, स्टेशनरी, पानी के टैंकों, रसोई गैस, कैंटीन, शौचालय, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों पूरी तरह सफाई करने और उन्हें संक्रमण मुक्त करने की व्यवस्था करनी चाहिए और स्कूल के भीतर परिसर में हवा का प्रवाह सुनिश्चित करना चाहिए। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। WHO का दावा, दुनिया में हर 10 में से 1 व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित है। दोस्तों कोविड-19 से इस समय लगभग पूरी दुनिया जंग लड़ रही है। कोरोना संक्रमण के हालातों को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हर दिन चौंकाने वाले खुलासे किए जा रहे हैं। अब WHO द्वारा कहा गया है कि कोविड-19 से वर्तमान गणना की तुलना में कहीं ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। सोमवार को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा प्रमुख डॉक्टर माइकल रेयान ने कहा कि उनके अनुमानों के मुताबिक दुनिया का हर 10वां व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुका है। उन्होंने कहा कि अभी तक जितने भी मामले सामने आए हैं, संक्रमितों की संख्या उससे तकरीबन 20 गुना अधिक है। डॉक्टर रेयान ने यह दावा उस समय किया जब कोरोना महामारी पर गठित किए गए विश्व स्वास्थ्य संगठन के 34वें सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड को संबोधित कर रहे थे। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। अब किसी भी पते पर मंगवा सकेंगे चेकबुक, SBI ने ग्राहकों को दी ये खास सुविधा। दोस्तों अगर आप किराए पर रहते हैं और अक्सर मकान बदलते हैं, इस चक्कर में बार बार बैंक में अपना पता बदलवाना बेहद झल्ला देने वाला काम है, क्योंकि कभी आपको चेकबुक मंगवानी पड़ी तो उसी पते पर आएगी जो बैंक में पहले से रजिस्टर्ड है। आपकी इस परेशानी को कुछ हद तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कम करने की कोशिश की है। SBI ने अपने ग्राहकों को बड़ी सुविधा दी है।
इस सुविधा के तहत ग्राहक अब अपनी चेकबुक किसी भी पते पर मंगवा सकते हैं। अब तक बैंक चेकबुक सिर्फ उसी एड्रेस पर भेजते थे जो बैंक में रजिस्टर्ड होता था। किसी भी एड्रेस पर चेकबुक मंगाने की सुविधा के लिए एसबीआई के ग्राहकों को ब्रांच जाने की जरूरत नहीं होती थी। भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहकों को किसी भी पते पर अपनी चेकबुक मंगाने के लिए सबसे पहले इंटरनेट बैंकिंग में अपना लॉगिन करना अनिवार्य होगा। यानी कि जिसके पास इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा होगी वो इसे किसी भी पते पर चेकबुक मंगा सकता है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। अलर्ट, अगले 2 दिनों में इन राज्यों में भारी बारिश होने की संभावना, वज्रपात की भी चेतावनी जारी। जी दोस्तों, मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों को लेकर 5 दिन का पूर्वानुमान जारी किया है, जिसमें प्रदेशों में मौसम की जानकारी के बारे में बताया गया है। जानकारी के अनुसार एक लो प्रेशर एरिया, इससे संबंधित साइक्लोनिक सर्कुलेशन बंगाल की उत्तर पश्चिमी खाड़ी और ओडिशा तट से सटे हुए हैं, जिसकी वजह से उत्तर और पूर्वोत्तर भारत समेत अरुणाचल प्रदेश में व्यापक बारिश देखी जा सकती है। मंगलवार से शनिवार तक छत्तीसगढ़ और पड़ोसी क्षेत्रों में 40 से 50 मिलीमीटर बारिश होने की संभावना है और इसी मात्रा में पूर्वोत्तर भारत में वर्षा होगी। वहीं अरुणाचल प्रदेश में 120 मिलीमीटर बारिश होने की बात कही गई है। आपको बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, असम और नागालैंड में मध्यम से भारी बारिश और गर्ज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। वहीं सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में व्यापक बारिश और गर्ज के साथ बारिश होने के आसार है। साथ ही पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी महाराष्ट्र, तेलंगाना, गोवा, कर्नाटक, केरल, उत्तरी आंध्र प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर छिटपुट बारिश और गर्ज के साथ बारिश की संभावना है। वहीं उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप में अलग थलग बारिश और आंधी की आशंका बताई गई है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। साधारण पारिवारिक पेंशन योजना पर सरकार का बड़ा फैसला, 7 साल की न्यूनतम सेवा अनिवार्यता हुई खत्म। दोस्तों मोदी सरकार ने रक्षा कर्मियों को बड़ी राहत दी है। रक्षा मंत्रालय ने मर्द रक्षा कर्मियों के परिजनों के लिए बढ़ी हुई साधारण पारिवारिक पेंशन के लिए लगातार 7 साल की न्यूनतम सेवा अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ईओएफपी रक्षा कर्मी के पिछले वेतन का 50% होती है और ये सेवा के दौरान रक्षा कर्मी की मृत्यु की तारीख से 10 साल के लिए देय होती है। मंत्रालय ने कहा कि ईओएफपी प्राप्त करने के लिए लगातार 7 साल की सेवा अनिवार्यता 1 अक्टूबर 2019 से खत्म कर दी गई है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि जिन रक्षा कर्मियों की मृत्यु लगातार 7 साल की सेवा होने से पूर्व 1 अक्टूबर 2019 से पहले 10 साल के भीतर हुई है, उनके परिजनों को भी ईओएफपी की अब सुविधा मिलेगी। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। कारोबारियों को बड़ी राहत, अब हर महीने दाखिल नहीं करना होगा जीएसटी रिटर्न। दोस्तों मंगलवार को हुई जीएसटी काउंसिल की 42वीं बैठक में अहम फैसले लिए गए हैं। एक तरफ जहां राज्यों को जीएसटी की क्षतिपूर्ति को लेकर बड़े फैसले लिए गए, वहीं कारोबारियों को भी कई मोर्चों पर राहत देने का ऐलान किया गया है। जीएसटी परिषद के अन्य फैसलों के बारे में वित्त सचिव अजय भूषण पांडे ने बताया कि 1 जनवरी के बाद जिन करदाताओं का टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है, उन्हें मासिक रिटर्न दाखिल करने की जरूरत नहीं होगी। अब ऐसे लोगों को जीएसटी की तिमाही रिटर्न भरनी होगी, लेकिन इन लोगों को चालान का भुगतान हर महीने करना होगा। इस चालान में बहुत ज्यादा विवरण देने की जरूरत नहीं होगी। बिना किसी एक्सपर्ट्स और खातों की डिटेल के बिना ही इन चालानों का पैसा जमा कराया जा सकता है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। रूस की दूसरी कोरोना वैक्सीन पर बड़ी खुशखबरी, 10 दिन बाद हो सकती है लॉन्च। दोस्तों रूस ने पहले ही स्पुतनिक वी वैक्सीन लॉन्च कर दुनिया को हैरान कर दिया था। अब वह एक दूसरी वैक्सीन भी लॉन्च करने की तैयारी में है। इस वैक्सीन का नाम एपीवेक कोरोना रखा गया है। इसे रूस की वेक्टर स्टेट रिसर्च सेंटर ऑफ वायरोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी ने विकसित किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक क्लिनिकल ट्रायल में रूस की यह दूसरी वैक्सीन सफल साबित हुई है और माना जा रहा है कि यह वैक्सीन 15 अक्टूबर को लॉन्च हो सकती है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। सुशांत सिंह राजपूत मामले में महाराष्ट्र पुलिस को बदनाम करने की साजिश, गृह मंत्री देशमुख ने दिया जांच का आदेश। तो बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मंगलवार को मुंबई और महाराष्ट्र मुंबई पुलिस को बदनाम करने की साजिश केस में जांच के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने विपक्षी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से माफी मांगने की गुजारिश की है। राज्य के गृह मंत्री देशमुख ने कहा कि मुंबई पुलिस की क्राइम और साइबर क्राइम जांच मामले की जांच करेगी। वहीं बता दें कि मुंबई पुलिस की साइबर यूनिट ने पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें कहा गया है कि सुशांत मामले में राज्य की पुलिस को बदनाम करने के लिए 9 देशों से कम 80,000 सोशल मीडिया के फेक अकाउंट्स बनाए गए थे। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। कोरोना के राष्ट्रीय औसत में गिरावट, लेकिन इन 5 राज्यों में तेजी से बढ़ रहा है संक्रमण।
तो देश में जहां कोरोना वायरस के मामलों में पिछले 3 हफ्तों में गिरावट देखी जा रही है, वहीं इसके उलट देश के 5 राज्यों में कोविड-19 के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। सरकार द्वारा जारी किए गए डाटा में इसकी जानकारी मिली है। दरअसल केरल, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, ओडिशा और मध्य प्रदेश में 13 सितंबर से और 4 अक्टूबर के बीच कोरोना के मामलों में वृद्धि हुई है, जबकि वायरस के राष्ट्रीय औसत में गिरावट दर्ज की गई है। इस अवधि में भारत में कोरोना मामलों में 37% की वृद्धि हुई है। इससे पहले यह आंकड़ा 56% था। वहीं बता दें कि केंद्र और राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार केरल में कोविड-19 संक्रमण मामलों में 112%, छत्तीसगढ़ में 93% वृद्धि, उत्तराखंड में 61% और ओडिशा और मध्य प्रदेश दोनों में 64% वृद्धि दर्ज की गई है। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।